टेक्निकल एनालिसिस का सबसे बड़ा पिलर है जो सपोर्ट एंड रजिस्टेंस। अब ये सपोर्ट एंड रजिस्टेंस होता क्या है, सपोर्ट एंड रजिस्टेंस को कैसे निकालना होता है, आप बिगिनर हो, आपको कुछ नहीं पता। इस वीडियो के बाद आप खुद पता लगाओगे भाई सपोर्ट कहाँ पे और रजिस्टेंस कहाँ पे, चाहे आप इन्वेस्टिंग कर रहे हो चाहे ट्रेडिंग कर रहे हो। जी हाँ दोस्तों, हर बार की तरह शुरू करते हैं। मेरा नाम है केवल जीवानी और आज हम बात करने वाले जो सपोर्ट एंड रजिस्टेंस के बारे में। अब सपोर्ट एंड रजिस्टेंस के हम मैन्युअली भी प्लॉट कर सकते हैं और मैं आपको एक ऐसी ट्रिक देने वाला हूँ जहाँ पे हम डायरेक्ट सपोर्ट एंड रजिस्टेंस हमें डायरेक्ट निकाल के मिलेगा। और हम सपोर्ट एंड रजिस्टेंस को निकालने से और प्रैक्टिकली करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कराना चाहता हूँ, जैसे आपको लाइफ टाइम याद रहे और इनफैक्ट आप दूसरे को भी सिखा सकते हो। अब सपोर्ट एंड रजिस्टेंस पहले तो आपको एक समझना है, सपोर्ट एंड रजिस्टेंस एक जोन होता है, एक लाइन नहीं होती। जो यहाँ पे मैंने एक लाइन लगाई है, आपने देखा एक लाइन लगाई, एक लाइन नहीं होती। सपोर्ट एंड रजिस्टेंस एक पूरा एक ऐसा एक जोन होता है, यहाँ से कहीं से भी मार्केट रिवर्सल हो सकता है। एक आपको एक एग्जाम्पल के साथ समझाऊं, मान लीजिए कि आज गोल्ड की प्राइस 50,000 थी और 50,000 से 30,000 पे आ गई। अब 30,000 पे आ गई तो आप क्या सोचोगे, आप वही सोचोगे ना भाई 50 से 30,000 में 20,000 नीचे आ गई तो हम क्या इसे खरीद नहीं सकते। डेफिनेटली आप खरीदोगे और आप नहीं, बहुत सारे लोग खरीदोगे। उसे क्या होगा, मार्केट में एक डिमांड बढ़ी। अब सपोर्ट का सिंपल मतलब समझना, जहाँ पे बायर खड़े, और रजिस्टेंस का सिंपल मतलब समझना जहाँ पे सेलर खड़े। अब गोल्ड की प्राइस 30,000 पे आ गई तो बहुत सारे लोग एक साथ खरीद रहे होंगे, तो क्या हुआ, डिमांड बढ़ा। डिमांड बढ़ने से क्या हुआ था, मार्केट सपोर्ट पे आई ये 30,000 पे, तो वहां से अपसाइड चली गई। अब कोई भी एसेट हो, शेयर, चाहे शेयर मार्केट में कोई शेयर, स्टॉक का शेयर भी क्यों ना हो, चाहे गोल्ड हो, चाहे सिल्वर हो, चाहे क्रूड ऑयल हो, कोई भी एसेट अनलिमिटेड नहीं होता, जो लिमिटेड होता है। और लिमिटेड होता ना तो उसकी प्राइस डिमांड एंड सप्लाई से ही बढ़ती है। अब गोल्ड की प्राइस 30,000 पे आई तो बहुत सारे लोग एक साथ खरीदने रहे थे, तो बायर बढ़े, तो उससे हम बोलते सपोर्ट, जहां से रिवर्स मार्केट हुआ। और 30,000 से मार्केट, बहुत सारे बायर बोले कि भाई 30,000 नहीं, मैं 31,000 पे खरीदूंगा, कोई बोलते मैं 32,000 पे खरीदूंगा, तो डिमांड बढ़ती गई और मार्केट शूटअप हो गई, जहां से उसे हम बोलते सपोर्ट सिंपल भाषा में, जहां पे बायर खड़े। और अब 30,000 से फिर से मार्केट आ गई 50,000 पे। अब 50,000 पे आ गई तो बहुत सारे लोग क्या सोचेंगे, भाई हम कभी ना कभी तो हमारा प्रॉफिट तो बुक करेंगे ना, डेफिनेटली करेंगे। आपने बहुत सारे लोग वही सेम सोचते होंगे, भाई हमें प्रॉफिट बुक करना चाहिए। तो अब ये यहाँ पे आ गई 50,000 पे मार्केट, तो 50,000 पे बहुत सारे लोग सेल करेंगे। अब रजिस्टेंस का मैंने क्या बोला, सिंपल मतलब जहाँ पे सेलर खड़े। अब यहाँ पे सेलर खड़े और सेल कर रहे हैं तो क्या, सप्लाई बढ़ा। अब सप्लाई बढ़ा तो क्या हुआ, तो मार्केट धीरे धीरे यहाँ से रिवर्सल हुआ, यहाँ से मार्केट क्या होगा, धीमे धीमे नीचे आया, उसे सिंपल बोलते रजिस्टेंस। अब आपको दो चीज यहाँ पे समझनी है, सपोर्ट पे बायर खड़े होते हैं, रजिस्टेंस पे सेलर खड़े होते हैं। सपोर्ट पे डिमांड बढ़ता है तो मार्केट अपसाइड चली जाती है, और जहाँ पे रजिस्टेंस है वहाँ पे सेलर ज्यादा हो जाते हैं तो वहाँ से मार्केट रिवर्स हो जाती है, जहाँ से सप्लाई ज्यादा है। अब सप्लाई ज्यादा है तो क्या हुआ, 50,000 पे है तो बहुत सारे सेलर बोलेंगे मुझे भाई 49,000 मिलेगा तो भी चलेगा, बहुत सारे लोग बोलेंगे 48,000 पे, बहुत सारे लोग बोलेंगे भाई 47,000। तो वहां से क्या हुआ, मार्केट धीरे धीरे नीचे की साइड आ गई। सेम सिनेरियो सपोर्ट एंड रजिस्टेंस जो शेयर मार्केट में कोई भी स्टॉक हो चाहे इंडेक्स में बनता है, वही सेम सिनेरियो से ही बनता है। मान लीजिए ये सपोर्ट था, मान लीजिए एग्जांपल समझा दो कि रिलायंस कंपनी ये 3,000 पे प्राइस थी। अब 3,000 पे बहुत सारे लोग बाई करते, बहुत बड़ी पार्टी होती है क्या करती है, वो लिमिट ऑर्डर डाल देती है, भाई 3,000 पे आ जाए ना, ये 3,000 के आसपास कहीं भी मुझे प्राइस मिले ना, तो वो क्या करते, बाई करते। अब 3,000 पे वो बाई करने लगते, कोई इंस्टीट्यूट वो बड़ी हो, FI हो, DI हो, तो क्या करेंगे, वो एक प्राइस लिमिट डाल देते। मान उसने 3,000 की प्राइस डाली तो क्या हुआ, 3,000 की प्राइस पर बहुत सारे बायर मिल गए, तो अब रिलायंस का प्राइस क्या होगा, यहाँ से धीरे धीरे शूटअप कर जाएगा। वो 3,000 फिर वो लिमिट डालेगी भाई 3,050, 3,100, तो इससे क्या हो गया, शेयर अपसाइड चला गया क्योंकि डिमांड बढ़ा।
अब कभी ना कभी रिलायंस में बहुत सारे लोग एक साथ प्रॉफिट बुक करेंगे तो क्या हुआ, तो मार्केट धीरे धीरे रिलायंस का शेयर है जो नीचे आ जाता। एक मैंने आपको एक लाइव एग्जांपल भी समझाया। अब हमने एक सिंपल सिनारियो समझा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का। अब दूसरा सिनारियो क्या होता है पता, कभी ना कभी ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस तो टूटेगा ना। मान लीजिए कि ये वाला हमने गोल्ड वाला एग्जांपल देखा था ना, यहाँ पे 30,000 पे थी मार्केट, तो 30,000 से क्या हुआ, यहाँ पे बहुत सारे बायर एक साथ ने डिमांड बढ़ाई थी, तो क्या हुआ था 30,000 पे यहाँ पे 50,000 तक चली गई। तो ये हमारा फर्स्ट रजिस्टेंस था ये वाला। अब बायर बोल रहे भाई 50,000 भी प्राइस कम है, अभी भी खरीदो। सेलर ने यहाँ पे कोशिश की, भाई यहाँ से सेल किया, बट सेलर कम थे, सप्लाई कम आया, सेलर सेल करने वाले कम थे, बायर अभी भी ज्यादा है और डिमांड ज्यादा है। तो क्या हुआ, उसने पहला रजिस्टेंस तोड़ के दूसरे रजिस्टेंस तक चली गई। समझ में आया? अब दूसरे रजिस्टेंस चली गई तो क्या हुआ, यहाँ पे भी थोड़े से सेलर आ गए, उसने सेल किया, पर बायर बोलते भी अभी भी खरीदो। ये 60,000 पे मान लीजिए ये दूसरा रजिस्टेंस था 60,000, तो वहां से भी मार्केट अप से चली गई। तीसरा रजिस्टेंस था जो 7,000 वाला था, वहां तक चली गई। यहाँ पे आपको दूसरे सिनारियो में क्या समझा, एक रजिस्टेंस से दूसरे रजिस्टेंस तक मार्केट भी जा सकती, क्योंकि वहां पे ज्यादा बायर हो जाते, डिमांड ज्यादा होती, तो दूसरे रजिस्टेंस तीसरे रजिस्टेंस तक जा सकती। अब कहाँ से रिवर्स हो सकती है ने, वो कौन से सपोर्ट है कौन से रजिस्टेंस से रिवर्स हो सकती है, ये हम कैसे पता लगा सकते हैं, जो मल्टीपल कन्फर्मेशन से पता लग सकता है। एक कन्फर्मेशन है जो कैंडलस्टिक पैटर्न, मान लीजिए कि ये दूसरा हमारा रजिस्टेंस था, यहाँ से मार्केट गिर सकती है, हम कैसे पता चल सकता है, वहां पे कोई ऐसी बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न बने या कैंडलस्टिक पैटर्न या चार्ट पैटर्न बने, तो हम पता लग सकता है कि भाई ये लास्ट रजिस्टेंस है, यहाँ से मार्केट गिर सकती है। अब इसके लिए आपको दूसरे वीडियो के लिए आपको वेट करना पड़ेगा, वहां पे हम कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में भी समझेंगे। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं, ये हमारा टेक्निकल एनालिसिस का वीडियो है 2। और फर्स्ट वीडियो में हमने सीखा था भाई ट्रेंड को कैसे आइडेंटिफाई करना होता है, कैसे, और ट्रेंड कितने टाइप के होते हैं, और टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है वो हमने सीखा था। उसमें मैंने एक बात बताई थी कि हमें टेक्निकल एनालिसिस में हमें 4 चीज समझनी होती है। फर्स्ट जो है ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना, दूसरी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, तीसरी प्राइस एक्शन, एंड फोर्थ कैंडलस्टिक पैटर्न एंड चार्ट पैटर्न। अब हमने जो ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना सीख लिया, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस सीख लिया, तो उससे क्या होगी, मल्टीपल कन्फर्मेशन मिल गई। मल्टीपल कन्फर्मेशन से क्या होता है भाई, आप कोई भी ट्रेड लो चाहे इन्वेस्ट करो, मल्टीपल कन्फर्मेशन होगी ना, तो आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट होने का चांसेस भी ज्यादा है। इसलिए बोल रहा हूँ, आप पहला वाला वीडियो था ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना, देख लेना। वहां से हमने क्या सीखा, ट्रेंड कौन सा ट्रेंड चल रहा है वो सीखा, बट वो ट्रेंड कहाँ से रिवर्स हो सकता है वो आज हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस से ही तो सीख रहे हैं। अब ये हमने दूसरा सिनारियो देखा, अब तीसरा सिनारियो क्या बन सकता है पता, तीसरा सिनारियो मैं आपको बता दूं। जो हमने गोल्ड वाला एग्जांपल समझा था, उसमें क्या समझा था भाई, यहाँ पे 30,000 पे मार्केट आ गई थी जो नीचे एक दिन में, तो क्या 30,000 से नीचे नहीं जा सकती, डेफिनेटली जा सकती। ये हमारा सपोर्ट था राइट, 30,000 वाला। तो क्या होता है 30,000 से मार्केट, सेलर क्या बोलते हैं भाई अभी भी सेल करो। कभी कभी क्या होता है मार्केट में पैनिक सिचुएशन आ जाती है, कोई स्टॉक हो, मान लीजिए उसका जो न्यूज होता है वो खराब आ जाता है, तो उसकी वजह से क्या होता है वो स्टॉक गिर जाता है। मैं आपको एक एग्जांपल सिखाऊं, एक एग्जांपल आपको देता हूँ मेरा फ्रेंड का ही। उसने क्या किया था, एक सपोर्ट पे मार्केट आ गई ना, तो उसने लगा कि ये स्टॉक अब सपोर्ट से अपसाइड चली जाती। मैंने क्या बोला, सपोर्ट से अपसाइड जा सकती है पर हर बार नहीं जाती, वो सपोर्ट 1 से सपोर्ट 2 तक भी गिर सकती है। इसका मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आपको मल्टीपल कन्फर्मेशन चाहिए जो हम कैंडलस्टिक से ही पता लगा सकते हैं। मेरे फ्रेंड ने क्या किया, सपोर्ट पे आके डायरेक्ट बाई कर लिया, उसे लगा अब ये स्टॉक है अब जा सकता है, बट अभी भी वो स्टॉक 15% गिर गया 10 दिन में, और जो सपोर्ट 2 था वहां तक चला गया। इसलिए आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे आके डायरेक्ट बाय एंड सेल नहीं करना चाहिए। कब करना चाहिए, कहाँ करना चाहिए, हम सब कुछ अभी लाइव अभी मार्केट में ही देखते हैं। अब ये एग्जांपल मैंने क्या बोला, गोल्ड की प्राइस 30,000 पे से डायरेक्ट बहुत सारे लोग बोलते हैं सेलर कि भाई अभी भी सेल करो, क्योंकि पैनिक सेलिंग आ जाती है। तो क्या होता है, सपोर्ट 1 से सपोर्ट 2 तक चला गया,
अब 20,000 पे, मान लीजिए 20,000 पे दूसरा सपोर्ट था। अब वहां पे बायर ने कोशिश की, पर मार्केट वहां से क्या हुआ, सेलर बोलता है भाई अभी भी सेल करो, तो क्या हुआ, सप्लाई अभी भी बढ़ा, तो सपोर्ट 1 से सपोर्ट 2 तक चला गया जो 10,000 पे था। ये मैं आपको एक एग्जांपल के साथ समझा रहा हूँ। ये सेम कॉन्सेप्ट स्टॉक मार्केट में भी होता है। मान लीजिए कि रिलायंस की प्राइस यहाँ पे 3,000 थी, उसका न्यूज आएगा भाई मार्केट अभी भी वो कंपनी अच्छा प्रॉफिट नहीं कर रही है, रिलायंस एक न्यूज है, तो क्या हुआ, तो बहुत सारे लोग एक साथ सेल करे, तो 3,000 से क्या हुआ, यहाँ पे 2500 पे आ गए, 2500 पे बहुत थोड़े घने बायर आ गए, तो उसने क्या किया, बाई किया। बट सेलर बोलते अभी भी सेल करो, तो क्या हुआ, सेल करते रहे, वो लिमिट ऑर्डर डालते रहे, तो मार्केट नीचे आती रही। अब ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हम कैसे निकाल सकते हैं, जब मार्केट एक बार आती है यहाँ पे, दूसरी बार यही जगह पे आती है ना, 2-3 बार मार्केट एक ही जगह पे आके वहां से रिवर्स होते हैं, तब हम उसके सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को मानेंगे। अब आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होता है क्या, अब हम उसे मैन्युअली प्लॉट करेंगे पहले, जो मार्केट में जो हम चार्ट पे जाके सीखेंगे। तो चलिए अब हम चार्ट पे ही चलते हैं। अब चलिए हम आ गए स्क्रीन पे। अब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को निकालने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि आपके पास डीमेट अकाउंट नहीं है तो आप धन का अकाउंट डीमेट अकाउंट से ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको ऐसा चार्ट मिलेगा और ये फ्री में है, यहाँ पे कोई चार्जेस नहीं है, तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है, वहाँ से आप ओपन कर सकते हैं। अब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को निकालने से पहले आपको एक बात याद रखनी कि आप कौन सी टाइम फ्रेम पे निकालना चाहते हैं। मान लीजिए आप स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो आपको 1 आवर, 4 आवर, 1 डे की टाइम फ्रेम पे निकालना पड़ेगा। आपको इंट्राडे ट्रेडिंग करनी है तो आप मान लीजिए आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हो 5 मिनट या 3 मिनट पे, तो आपको 15 मिनट पे चार्ट निकालना पड़ेगा। अब हम इंट्राडे के हिसाब से अभी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस निकालते। बहुत ज़्यादातर लोग निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हैं, तो हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बैंक निफ्टी पे निकालेंगे। अब चलिए अब हम निफ्टी के चार्ट पे आ गए। सपोर्ट में हमने क्या सीखा, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे, रेजिस्टेंस मतलब जहाँ पे सेलर खड़े एंड सपोर्ट जहाँ पे बायर खड़े। तो सबसे पहले देखना मार्केट कहाँ से रिवर्स हुई, कहाँ पे सेलर थे, तो उसे हम रेजिस्टेंस बोलते। चलिए तो हम रेजिस्टेंस पहले निकाल लेते। आप देख सकते हैं मार्केट 2 बार यहाँ पे आई तो यहाँ से रिवर्स हुई, तो हम यहाँ पे एक ऐसे निकाल लेते। चलो यहाँ पे एक हमने निकाल लिया, ये हमारा हो गया पहला रेजिस्टेंस। जहाँ रेजिस्टेंस निकाले उससे पहले देखना कि मार्केट 1 से 2 या 3 बार वहाँ से रिवर्स हुई है कि नहीं। देखो यहाँ पे 2 बार रिवर्स हुई, 3 बार, तो ये हमारा हो गया एक रेजिस्टेंस। यहाँ पे हमने एक रेजिस्टेंस निकाली। अब हमें सपोर्ट देखना है, सपोर्ट कहाँ पे अब दिख रहा है, देख यहाँ पे हम एक रेक्टेंगल ले लेते, यहाँ पे आपको सपोर्ट दिख रहा है। देखो मार्केट 2 बार यहाँ पे आई फिर रिवर्स हुई, तो हम ये से आगे लेके जाते। अब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे हमने क्या 3 सिनारियो सीखा था। सबसे पहला मार्केट सपोर्ट पे या रेजिस्टेंस पे आके रिवर्स होती है। दूसरा सिनारियो क्या हमने देखा था भाई, रेजिस्टेंस 1 से रेजिस्टेंस 2, रेजिस्टेंस 3 तक जा सकती। और तीसरा सिनारियो हमने क्या सीखा था कि भाई सपोर्ट 1 टूटता तो सपोर्ट 2, सपोर्ट 3 तक जाती। अब हमें कैसे पता चलेगा भाई सपोर्ट 1 टूटा तो सपोर्ट 2 से रिवर्स होगी, क्या पता सपोर्ट 3 तक भी चली जाए, का तो सपोर्ट 1 से ही अप से चली जाए। उसके लिए आपको सीखनी पड़ती है कैंडलस्टिक पैटर्न। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस 50 से 60% वर्क करता है, बट उसके साथ आपको मल्टीपल कन्फर्मेशन चाहिए। यहाँ पे कैंडलस्टिक पैटर्न आप सीख लोगे ना तो उसकी आपको एक ज़्यादा कन्फर्मेशन मिलेगी। तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस भी बोल रहा, कैंडलस्टिक पैटर्न भी बोल रहे, तो आपकी एक्यूरेसी ज़्यादा बढ़ी। अब मैं आपको ऐसे 3-4 पॉइंट दूँ, वो आपको याद रखना है। मैं क्यों बोल रहा हूँ, ये मेरे एक्सपीरियंस से बोला। जब सपोर्ट या रेजिस्टेंस डायरेक्ट टूटता है ना तब आपको ट्रेड नहीं लेना। मैं ऐसा क्यों बोला हूँ, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस टूटता नहीं इसलिए तोड़ वो FI एंड DI होता, वो एक ऐसी सिचुएशन ही बनाते कि आप सपोर्ट टूटा, रेजिस्टेंस टूटा, आप ट्रेड लो। बट आपको कभी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे डायरेक्ट ट्रेड नहीं लेना है, ये आपको एक याद रखना है। क्योंकि ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, जैसे सपोर्ट टूटा, रेजिस्टेंस टूटा, डायरेक्ट ट्रेड ले लेते हैं। और क्या होता है, जो बड़ी पार्टी होती है उसे तो पता है आपका डायरेक्ट स्टॉप लॉस हिट हो जाता है इसलिए। और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे थोड़ी देर मार्केट रुकती है और बाद में टूटता है तब लेना चाहिए। और तीसरा सिनारियो है जब मार्केट एक पुल बैक ले तभी ट्रेड लेना चाहिए। बस इतना आपको याद रखना। मैं आपको सेम सब एग्जांपल बताता हूँ। देखो ये हमारा सपोर्ट पे मार्केट आई, यहाँ पे देखो बुलिश इंगल्फिंग के यहाँ पे इनसाइड कैंडल बनी जो बताती कि मार्केट अप साइड जा सकती। आप बिगिनर हो, आपने अभी तक सीखा नहीं, तो हम नेक्स्ट वीडियो में वही उससे कैंडलस्टिक पैटर्न नहीं सीखने वाले, तो कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। बस अभी आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस नहीं सीख लीजिए,
ओके, यहाँ पे इनसाइड कैंडल बनी, देखो इनसाइड कैंडल बनते ही पहला हमारा जो रजिस्टर तक था वहां तक चली गई। फिर से क्या किया, यहाँ पे उसने क्या फेक ब्रेकआउट दिया, बहुत सारे लोगों ने लिया, फिर मार्केट अप से चली गई। फिर यहाँ पे इनसाइड कैंडल बना, जो हमारा जो सपोर्ट था, फिर से हमारा जो रजिस्टर था जहाँ पे सेलर खड़े वहां तक गई। और यहाँ पे आप देख सकते हैं भाई शूटिंग स्टार बना है, यहाँ पे मुझे पता चल गई। और बेरी सिंगल पीक कैंडल भी बनी है, जो बताती है कि भाई मार्केट यहाँ से नीचे की साइड जा सकती है। बस वही है। फिर आगे देखो हमारा जो सपोर्ट था यहाँ पे क्या बना, इनसाइड कैंडल बने। वो इनसाइड कैंडल जो है बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न है, वो बताती कि भाई मार्केट अप साइड जा सकती है। अब आपको सपोर्ट एंड रजिस्टेंस पे, आपको जो सपोर्ट एंड रजिस्टेंस होता है ना, वहाँ पे आप जो कोई टारगेट या स्टॉप लॉस भी इस हिसाब से आपको लेना होता है। बहुत सारे लोग वही नहीं करते भाई। जो यहाँ पे उसने यहाँ से हमने ट्रेड लिया होता है, तो हमारा जो फर्स्ट रजिस्टर है वहाँ तक ही हमें टारगेट रखना चाहिए। हाँ, थोड़ी सी क्वांटिटी हम रख सकते हैं भाई, हमारा जो रजिस्टर 1 टूटा तो आगे हमें प्रॉफिट ज़्यादा हो सकता है। बट पहला रजिस्टर या पहला सपोर्ट जहाँ आता है वहाँ तक का हमें टारगेट रखना चाहिए। मान लीजिए यहाँ पे कोई कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है बीच में, तो यहाँ पे हमें ट्रेड नहीं लेना चाहिए, क्योंकि हमारा ऊपर रजिस्टर है, क्या पता यहाँ से मार्केट रिवर्स हो जाए। इस बहुत बिगिनर है ना, वो वही नहीं समझते, इसलिए सबसे ज़्यादा उसका लॉस होता है। अब आपको सपोर्ट एंड रजिस्टर निकालना गया। अब मैं एक बात बता दूं, हमने एक ऐसा जोन निकाल, बट आपको एक एक्सपीरियंस हो जाएंगे। वो एक्सपीरियंस के बाद आप क्या करोगे, आप एक ऐसी ओरिजेंटल लाइन से भी आप पता लगा लोगे भाई। देखो एक हमने यहाँ पे एक ओरिजेंटल लाइन लगा, देखो मार्केट यहाँ से रिवर्स हुआ, यहाँ पे हम एक ओरिजेंटल लाइन ऐसे लगा लेते हैं। चलो एक हमने यहाँ पे लगा। और एक चीज याद रखना कि भाई सपोर्ट एंड रजिस्टेंस है ना, जो राउंड नंबर होता है ना, वहाँ पे बहुत काम करता है વધારે। राउंड नंबर मतलब जो मार्केट निफ्टी है 25,000 पे है, 25,500, 24,000, 24,500, वो राउंड नंबर से ज़्यादातर टाइम रिवर्स होती। क्यों होती? क्योंकि वहाँ पे बायर एंड सेलर ज़्यादा खड़े होते हैं और वो अपना लॉस नहीं करना चाहते, इसलिए वहाँ पे ज़्यादा रिवर्स होने का चांसेस बहुत है। એટલે वहाँ पे आपको सपोर्ट एंड रजिस्टेंस मिले तो निकालना चाहिए। देखो यहाँ पे 25,000 वाला राउंड नंबर है, यहाँ पे हम निकाल लेते हैं 25,000 पे। देखो ये 25,000 है, यहाँ पे हम निकाले, यहाँ पे एक है, यहाँ पे हमने ओरिजेंटल लाइन लगा दी। देखो यहाँ पे मार्केट बहुत बार आई, फिर क्या किया हमारे, उसने रजिस्टेंस टूटा, फिर वो आई रजिस्टेंस पे, फिर मार्केट अप से चली गई, फिर वहाँ पे आई 25,000 पे, फिर अप से चली गई। इसलिए मैंने क्या बोला, राउंड नंबर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वहाँ पे आपको ध्यान रखना चाहिए। राउंड नंबर पे ट्रेड ले, जब तक ट्रेड लो तो। देखो फिर मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे एक देख सकते हैं, यहाँ पे एक सपोर्ट बनाया, यहाँ पे हम निकाल देते ये वाला, यहाँ पे हाँ, यहाँ पे एक हमने ओरिजेंटल लाइन लगाई। फिर देखो आगे जाके हमने तो आगे नहीं देखा था, मार्केट वहीं से ऊपर साइड चली गई। फिर जो मैंने क्या बोला था, ये सिनारियो हमारे यहाँ पे ही है, जब कोई रजिस्टर या सपोर्ट पे मार्केट थोड़ी देर कंसोलिडेट करे। देखो उसने पूरे दिन कंसोलिडेट किया 15-15 मिनट की टाइम फ्रेम में, फिर मार्केट ने बाउंस बैक किया। जब ये टूटता है ना तब बहुत बड़ा मूव आता है, और आप देख भी सकते हो। फिर देखो कितना बड़ा मूव है। अब कंसोलिडेट के बाद या पुल बैक के बाद तभी आपको ट्रेड लेना चाहिए, तब तक आपको ट्रेड नहीं लेना चाहिए। फिर यहाँ पे हम एक लाइन ऐसे लगा देते हैं। देखो यहाँ पे एक आपको दिख रहा है, यहाँ से हाँ, यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगा देते हैं। यहाँ पे मार्केट बहुत बार आई, रिएक्ट किया, फिर यहाँ पे आई, फिर देखो उसके पास से आई, फिर यहाँ से अपसाइड चल गई। बस सपोर्ट एंड रजिस्टेंस में इतना ही सीखना होता है। बस आपको एक बात समझ में, जब सपोर्ट एंड रजिस्टेंस पे कभी डायरेक्ट ट्रेड नहीं लेना, ज़्यादातर लोग का लॉस वहाँ पे ही होता है। और मैंने आपको एक आगे बताया था कि भाई हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मैन्युअली तो प्लॉट करेंगे, जो हमने अभी सीखा। और हमने बोला था आपको डायरेक्ट मिल जाएगा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, आपको मैन्युअली प्लॉट भी नहीं करना पड़ेगा। तो वो कैसे होगा मैं आपको वो भी बता दूँ। चलो अब हम सबसे पहले इसे डिलीट कर देते हैं। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे जाके इंडिकेटर में जाके आपको क्या सर्च करना, पिविट पॉइंट स्टैंडर्ड। अब आपको कोई सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस निकालना ही नहीं पड़ेगा, यहाँ पे आपको निकाल के मिलेगा। आप देख सकते हैं। अब ये पिविट पॉइंट कैसे निकाल के बताता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। वो क्या करता है, जो प्रीवियस डे हमारा जो डेटा होता था, डेटा है ना, इस हिसाब से वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस निकालता है। देखो प्रीवियस डे उसने क्या किया, पिविट पॉइंट पे, पिविट पॉइंट मतलब सेंटर, फिर रेजिस्टेंस 1, रेजिस्टेंस 2 एंड रेजिस्टेंस 3, ऐसे ही सेम, ये सपोर्ट 1, सपोर्ट 2 एंड सपोर्ट 3, ऐसे ही मार्केट जाती। आप देख सकते हैं पहले पिविट पॉइंट आए, फिर रेजिस्टेंस 1 पे आए, रेजिस्टेंस 1 से फिर से मार्केट आई, यहाँ पे देखो सपोर्ट पे आई, सपोर्ट पे आई, आने के बाद सीधी अपने रेजिस्टेंस था वहाँ तक चली गई, जो पिविट पॉइंट था वहाँ तक चली। ऐसे आप आगे भी देख सकते हैं। देखो यहाँ पे उसने क्या किया, उसने रेजिस्टेंस टूटा, मैंने क्या किया, डायरेक्ट ट्रेड नहीं लिया, पुल बैक। देखो ये फिर रेड कैंडल बनाई, बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे प्रॉफिट बुक किया, फिर मार्केट अपसाइड शुरू हो गई। यहाँ से देखो ये ग्रीन कैंडल बनी नहीं, हमने क्या किया, पुल बैक पे ट्रेड लिया, तो रेजिस्टेंस 1 से रेजिस्टेंस 2 तक चली गई, फिर रेजिस्टेंस 2 टूटा, 2 टूटने के बाद रेजिस्टेंस 3 तक चली गई। अब
रजिस्टेंस 3 पे आप यहाँ पे देख सकते हैं शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न बनाई है जो बताता है कि मार्केट यहाँ से नीचे की साइड जा सकती है। सॉरी गाइस, अब देखो रजिस्टेंस 3 से मार्केट रजिस्टेंस 2 तक आई, रजिस्टेंस 1 तक आई, क्योंकि यहाँ पे एक बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न रजिस्टेंस पे बनी। यहाँ पे कितनी कंफर्मेशन मिली, एक रजिस्टेंस भी था और एक बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न भी बनी। तो हमें क्या मल्टीपल कंफर्मेशन से हमारे ट्रेड की प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। जब ज़्यादा प्रॉफिट होने की जो एक्यूरेसी बढ़ती है तो आप प्रॉफिटेबल तभी बनोगे। बस आज हमने इतना सीखा, सपोर्ट एंड रजिस्टेंस होता क्या है, सपोर्ट एंड रजिस्टेंस को कैसे निकालना होता है, कहाँ ट्रेड लेना है, कहाँ पे सपोर्ट पे ट्रेड नहीं लेना या रजिस्टेंस पे ट्रेड नहीं लेना, वो सब कुछ आज हमने सीखा। कैसे मैन्युअली प्लॉट करना, कैसे आपको डायरेक्ट मिल जाएगा, वो सब कुछ सीखा। अब मैं आपको एक बात बता दूं, ये सपोर्ट एंड रजिस्टेंस इंडियन मार्केट में तो वर्क करती ही है अच्छे से, बट ये सपोर्ट एंड रजिस्टेंस आप फॉरेक्स ट्रेडिंग में जाओगे तो वहाँ पे बहुत अच्छी तरह से वर्क करती है। अब फॉरेक्स ट्रेडिंग क्या है, आपको बिगिनर कोई बात नहीं, बट मैं आपको बता दूं कि फॉरेक्स ट्रेडिंग जो पेयर में ट्रेड करना होता है, जैसे कि GB USD, यूरो INR, इसमें ट्रेड करना होता है। अब देखो यहाँ पे देखो कैसा सपोर्ट एंड रजिस्टेंस वर्क कर, देखो रजिस्टेंस पे आई, फिर रजिस्टेंस टूटा, फिर रजिस्टेंस पे आई, फिर ये रजिस्टेंस टूटा, फिर पुल बैक लिया। मैंने क्या बोला था, ये हमारा सीनरी, पुल बैक टूटने के बाद फिर मार्केट अपसाइड जाए तब ट्रेड लेना चाहिए। देखो यहाँ पे उसने बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न भी बनाई, देखो फिर अपना रजिस्टेंस 1 तक गई, फिर रजिस्टेंस 3 तक गई, सेम सीनरी, फिर से सपोर्ट पे आई, फिर यहाँ पे बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न बनी, फिर मार्केट अपसाइड चल गई। यहाँ पे बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न बना है, जो बेरिश इंगल्फिन कैंडल। अब ये सब कैंडलस्टिक पैटर्न हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे, कोई बात नहीं, बट आपको सपोर्ट एंड रजिस्टेंस निकालना आ गया ना, એટલે आपको बहुत कुछ मार्केट में समझ में आ गया। बस सपोर्ट एंड रजिस्टेंस से बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी है, यहाँ पे पैसा भी बनता है। बट बहुत सारे लोगों को लगता है भाई ये सिंपल है, बट सिंपल चीज़ ही शेयर मार्केट में सबसे ज़्यादा वर्क करती है। और ज़्यादातर लोग जो प्रॉफिट करते हैं ना, सपोर्ट रजिस्टेंस और प्राइस एक्शन पे ही करते हैं। यहाँ पे बहुत कम लोग हैं जो इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग करते हैं। आप यहाँ पे आगे भी देख सकते हैं, देखो भाई इसने रजिस्टेंस पे आई, यहाँ पे आई, यहाँ पे आई, बहुत बार वही लेवल पे आई, फिर मार्केट नीचे आई। यहाँ पे देखो पुल बैक लेके उसने रजिस्टेंस 1 टूटा, फिर रजिस्टेंस 2 तक गई, फिर 3 तक गई। बस वही देखना है आपको, कुछ आगे आप देख सकते हैं। मैंने आज यहाँ पे ट्रेड लिया था, देखो उसने रजिस्टेंस 1 टूटा, पुल बैक लिया, फिर यहाँ पे इनसाइड कैंडल बनाई जो है बुलिश कैंडलस्टिक, फिर यहाँ तक मैंने प्रॉफिट बुक किया था। बस वही हमें सपोर्ट एंड रजिस्टेंस में सीखना होता है। अब इस वीडियो में आपको कुछ सीखने को मिला हो, आपको कुछ नॉलेज मिला हो, तो आप लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। ऐसे वीडियो हम पूरी सीरीज टेक्निकल एनालिसिस की शुरू की है, तो हम ऐसे आगे नेक्स्ट वीडियो पे कैंडलस्टिक पैटर्न जो है अलग अलग टाइप की, जो सिंगल कैंडलस्टिक, डबल कैंडलस्टिक, हम सब कुछ सीखेंगे। और चलिए इस वीडियो के अब यहाँ पे एंड करते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय। अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।